दोस्तों, आज हम 48 लॉज ऑफ पावर बुक समरी का पार्ट 2 लेकर आए हैं। आज हम बाकी के 24 पॉइंट्स बताने वाले हैं। अगर आपने 48 लॉज ऑफ पावर बुक समरी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं फ्रॉम नंबर 25। रिक्रिएट योरसेल्फ। दोबारा उठ खड़े हो। अगर एक बार आपको जीत ना भी मिले तो कोई बात नहीं ना, इससे हताश ना हो, बल्कि दोबारा अपने आप को जोड़ें और खड़े हो जाएं दुगनी ताकत से। आप पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। इससे सामने वाला भी आपके जज्बे को सलाम करेगा। नंबर 26। कीप योर हैंड्स क्लीन। मुसीबत से दूर रहें, गलत पचड़ों में ना पड़े, इससे लोगों में आपका नाम खराब होगा। जैसे किसी नेता पर कोई गलत आरोप लग जाता है तो उसका सालों से बनाया गया रसूख पल भर में खत्म हो जाता है। जनता का विश्वास उस पर से उठ जाता है और उसका करियर तबाह हो जाता है। इसीलिए किसी भी गलत काम में ना पड़े। नंबर 27। प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कर्ट लाइक फॉलोइंग। लोगों की जरूरत को पूरा करें। जब किसी को किसी चीज की बहुत जरूरत हो तो उसकी मदद जरूर करें। लोग आपके फैन बन जाएंगे, आपकी हर बात को फॉलो करेंगे। जैसे किसी गरीब को पैसों की जरूरत हो तो पैसे दे दें, ब्लड की जरूरत हो तो उसका प्रबंध कर दें, आदि अनेक तरीके हो सकते हैं। नंबर 28। एंटर एक्शंस विद बोल्डनेस। किसी काम को पूरी हिम्मत से करें। कोई भी काम करना हो तो उसे करते समय जोश, हिम्मत और बहादुरी दिखाएं। हिम्मत से भरा कमांडर ही अपने सोल्जर्स में हिम्मत और जोश खरोश भर सकता है। याद है ना वो उरी का डायलॉग, हाउस द जोश, हाउस द जोश। बस उससे ही कितना जोश भर जाता है। डरपोक दिखेंगे तो टीम का हौसला तो एकदम पस्त ही पड़ जाएगा ना, वो क्या ही कर पाएगी। नंबर 29। प्लान ऑल द वे टू द एंड। अंत तक सारी प्लानिंग करें। कोई भी काम करने जा रहे हो तो उसके एंड तक की सारी प्लानिंग कर लीजिए। ये नहीं कि 2-3 बातों को सोच लिया और बाकी का देखा जाएगा वाला एटीट्यूड रखना है। ऐसा नहीं है, ये गलत है। इससे आपकी टीम को भी आगे चलकर कंफ्यूजन होगा और आपकी लीडरशिप पर क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा और आपकी हार भी हो सकती है। नंबर 30। मेक योर अकम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस। कुछ अचीव करें तो उसे दाएं हाथ का खेल बताएं। जो भी आप सफलता प्राप्त करते हैं उसे आप दाएं हाथ का खेल बताइए। इससे सामने वाले को आप टैलेंट से भरे लगेंगे। वो आपकी और इज्जत करने लगेगा क्योंकि खुद उसे वो काम बहुत टफ लगता होगा। नंबर 31। कंट्रोल द ऑप्शंस। जितने भी चॉइसेस हैं उन्हें कंट्रोल करें। सामने वाले के पास अगर 4 रास्ते हैं तो आप उन्हें कंट्रोल करें और उसे मजबूर कर दें कि वो उस रास्ते को चुने जिस पर आप उसे चलाना चाहें। ब्लैकमेलर इस तकनीक को यूज करते हैं। वो सामने वाले के राज को बता देने की धमकी देते हैं जिससे सामने वाले को उसका कहना मानना पड़ता है। नंबर 32। प्ले द पीपल्स फैंटेसीज। दूसरों की इच्छा का इस्तेमाल करें। दूसरे का लाइफ में क्या ड्रीम है पता लगाएं, फिर उसे उस ड्रीम के बारे में सब्ज बाग दिखाएं। ऐसा शो करें कि आप उसके सपने को हासिल करने में मदद कर सकते हैं। इससे वो आपसे उम्मीद बांध लेगा और आपकी बात मानने लगेगा। नंबर 33। डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर आदमी की चाबी ढूंढें। इसका मतलब है दूसरों का वीक पॉइंट ढूंढें, फिर उसका इस्तेमाल करें। जैसे कोई रिश्वत लेता है तो रिश्वत देकर काम निकलवा ले। शराब का शौकीन है तो उसे लालच दे सकते हैं आप शराब का। अगर आप नौकर की तरह व्यवहार करेंगे तो लोग आपको नौकर ही समझेंगे। राजा की तरह पेश आएंगे तो सब आपको सम्मान देंगे। राजा किसी से ऑर्डर नहीं लेते हैं, वो सबकी सहायता करने की कोशिश करते हैं। छोटी छोटी बातों से नहीं घबराते हैं। नंबर 35। मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। वक्त की नब्ज पहचानें। किस टाइम पर क्या बोलना है ये आपको पता होना चाहिए। अगर कोई उदास है तो उस टाइम आपको उसे डांटना नहीं चाहिए, इससे वो गुस्से में आ जाएगा, आपकी इज्जत नहीं करेगा। उस समय आपको सहानुभूति दिखानी चाहिए। लेकिन अगर वो जानबूझकर गलती करता है तब आपको सख्ती दिखानी चाहिए। नंबर 36। डिसडेन थिंग्स यू कैन नॉट हैव। इग्नोरिंग टर्म इज द बेस्ट रिवेंज। जिस चीज को आप पा नहीं सकते उसे इग्नोर कर दें। जब कोई चीज आपकी पहुंच से बाहर हो फिर भी आप उसे पाने की जिद पर अड़ जाते हैं तो इससे आपको ही नुकसान पहुंचता है। जिद के कारण कितने राजा महाराजा समय की धूल में मिल गए, पता ही नहीं उनका आज कहां है। इसीलिए ऐसे गोल ना बनाएं। जिस गोल से फायदा हो उसे ही अचीव करने की कोशिश करें। नंबर 37। क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। लोगों को सम्मोहित करना सीखें। अच्छे कपड़े पहने, गर्मजोशी से बात करें, दुनिया घूमें, लोगों को अपने एडवेंचर के किस्से सुनाएं। इससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। आपकी बातों से खुद भी इंस्पायर्ड फील करेंगे। नंबर 38। थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। वैसा बोलें जैसा दूसरे चाहते हैं। जैसा दूसरे सुनना चाहते हैं वैसी ही बात करें। इससे वो आपको अच्छा व्यक्ति मानेंगे। जैसे किसी ने नए जूते पहने हैं तो आप उनको कॉम्प्लीमेंट दें।
बेशक आपको उन जूतों का कलर पसंद ना आया हो। नंबर 39, स्टिर अप वाटर टू कैच द फिश। आप हमेशा शांत रहें, लेकिन दुश्मन को गुस्सा दिलाएं। गुस्से में दुश्मन कुछ गलती कर देगा जिससे आपको पॉलिटिकल फायदा मिल जाएगा, लेकिन आप खुद को संयम में रखें, क्योंकि गुस्से से दिमाग खराब हो जाता है, आप ठीक से सोच नहीं पाते हैं। ऐसा आपने वकीलों को करते देखा होगा। खुद उत्तेजित नहीं होते हैं, लेकिन गवाह और विक्टिम से ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिससे वो अशांत हो जाएं और कुछ गलत बोल दें। उसी का फायदा फिर वो उठा लेते हैं। नंबर 40, डिस्पाइज द फ्री लंच। कुछ भी फ्री में ना लें। किसी से कुछ भी फ्री में ना लें, इससे आप उस आदमी के एहसान तले दब जाएंगे। फिर वो भी आपसे कुछ मांग सकता है जो आप देना नहीं चाहते हो। बहुत बार फ्री की चीज में कोई क्वालिटी भी नहीं होती है। नंबर 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। महान लोगों के रास्ते पर ना चलें। महान लोग जो कुछ कर चुके हैं उसे दोबारा करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे हजारों लोग अब तक माउंट एवरेस्ट पे जा चुके हैं, लेकिन उनका नाम किसको पता है? लेकिन जो पहली बार गया है उसे सारी दुनिया याद करती है। इसीलिए अपने लिए एक अलग गोल बनाइए ना। और ग्रुप को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उनके लीडर को हटाने की कोशिश करें। इससे ग्रुप में उथल पुथल मच जाएगी। यही कारण है कि बड़े बड़े लीडर्स की समय समय पर हत्या की गई है। इससे जनता में अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन हाँ, ये जरूर ध्यान दें कि मैं यहाँ पे हत्या करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा यहाँ हटाने से मतलब हत्या करने से कतई नहीं है। नंबर 43, वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड ऑफ अदर्स। दूसरों के दिल और दिमाग को काबू में करें। हर आदमी के सपने और इच्छाएं होती हैं, लेकिन उनका दिमाग आड़े आ जाता है। जैसे किसी को गोवा जाने की इच्छा हो सकती है, लेकिन ब्रेन अपने लॉजिक्स देने लग जाता है। क्यों ही पैसे बर्बाद कर रहा है, अभी तो उम्र पड़ी है, आदि आदि ऐसा वैसा। अगर आपको दूसरों को काबू में करना है तो उनके दिल और दिमाग दोनों को समझिए। फिर उनसे वैसी ही बातें कीजिए कि दोनों संतुष्ट हो जाएं। इसके बहुत से तरीके किताब में दिए हुए हैं। नंबर 44, डिजार्म एंड इन्फोरिएट विद द मिरर इफेक्ट। मिरर का मतलब है आईना। आप बिल्कुल अपने दुश्मन की तरह बिहेव करने लगें। अगर वो कम्युनिज्म को सपोर्ट करता है तो आप भी उसे सपोर्ट करने लगें। इससे वो आपको अपनी साइड समझेगा, लेकिन मौका आने पर आप उसे धोखा दे सकते हैं और आठों खाने चित कर सकते हैं। नंबर 45, टीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। हमेशा कहें कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन एकदम से कोई भी बदलाव नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप अपने दोस्तों की किसी आदत को बदलना चाहते हैं तो उससे इस बारे में कहते रहें, लेकिन वो एक दिन में तो नहीं बदलेगा ना। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए कहें। नेता लोग इस नियम का बहुत फायदा उठाते हैं। वो किसी भी झगड़े को जल्दी नहीं सुलझाना चाहते हैं, क्योंकि झगड़ों और दंगों से उन्हें इलेक्शन जीतने में हेल्प मिलती है। नंबर 45, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। कभी भी परफेक्ट ना दिखें। कभी भी परफेक्ट दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप परफेक्ट हो भी तो भी जानबूझकर कोई कमी जाहिर करें। इससे लोगों को आप उनकी तरह ही लगेंगे। वो आपसे जलन भी नहीं करेंगे और आपके खिलाफ भी नहीं जाएंगे। नंबर 46, डू नॉट गो पास्ट द मार्क यू एम्ड फॉर। इन विक्ट्री नो व्हेन टू स्टॉप। जब जीत मिल जाए तो रुक जाएं। जब आपको किसी लक्ष्य पर जीत हासिल हो जाए तो रुक जाएं। उसके बाद भी लगे ना रहें। इससे लोग आपको पागल या लालची बोल सकते हैं। दुश्मन को हराने के बाद उसे संधि के लिए सोचने का मौका दें और अधिक बर्बरता ना करें। नंबर 47, एज्यूम फॉर्मलेसनेस। कोई एक इमेज ना बनाएं। किसी एक इमेज या रूप में बंद कर ना रहें, बल्कि समय के अनुसार किसी भी रूप में ढल जाना सीखें। लोग आपको खड़ूस नहीं बोलेंगे, ना ही फ्रेंडली। जरूरत के हिसाब से सख्त मिजाज या बड़े दिल वाला बन जाएं। इससे लोग हमेशा सरप्राइज्ड हो जाएंगे और आप उनके लिए हमेशा एक मिस्ट्री की तरह बने रहेंगे। दोस्तों, ये किताब बहुत कंट्रोवर्शियल है और इसे काफी क्रिटिसाइज भी किया जाता है। ऐसा लगता है कि ये किताब तानाशाहों या बड़ी कंपनीज जो दूसरे बिजनेसेस को तबाह कर देती हैं, या ऐसे नेताओं के लिए लिखी गई हैं जिनकी दूसरे देशों से दुश्मनी हो। डेली लाइफ में इन रूल्स का प्रयोग शायद उचित नहीं है, लेकिन इन रूल्स को पढ़कर आप ये जरूर जान सकते हैं कि कहीं कोई आप पर ये तरीके इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो आप उसकी स्ट्रैटेजी लगाकर खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर करें। और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।